तो आज मेरे भांजे का बर्थडे था जो कि मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो उसने बोला कि मौसी कहीं घूमने चलते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर हम मतलब पार्टी तो हमने ज़्यादा करी ही करी और हमने मज़े भी बहुत किए। बाकी हम सारे घूमने गए थे, मेरे हस्बैंड, मैं और दोनों मेरे भांजे और भांजी। तो संदीप का बर्थडे था तो हमने सोचा थोड़ी मस्ती की जाए और हम जा ही रहे थे तो हमारा प्लान बना कि हम खाटू श्याम चलते हैं और मेट्रो से हम गलत लोकेशन पहुंच गए और हमारे साथ ये सीन हो गया कि हम गलत लोकेशन पहुंच गए और वो भी दिल्ली से भी बाहर था, वो गाजियाबाद पहुंच गए हम। गाजियाबाद में इन्होंने बहुत मौज मस्ती करी और फिर मेरे को थोड़ा वो हुआ कि चलो अब मेरे चक्कर में लोकेशन तो गलत हो ही गई थी। तो हमने ऑटो किया और फिर हमने बोला सीधा कि भाई हमें खाटू श्याम जाना है, जो कि अलीपुर गांव में है, जो न्यू दिल्ली में खुला है, ओपन हुआ है, उधर जाना है। फिर उसके बाद ये लोग बहुत मस्तियाँ कर रहे थे, किसी को नींद आ रही थी तो कोई फ़ोन चला रहा है, कोई मेरे सर के ऊपर लेटा हुआ है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। और संदीप को तो हमने सुमित की हुई गोदी में बिठा दिया था कि चल तू तो गोद में ही एडजस्ट हो जा, और पूजा तो सबसे कोने में चिपक गई थी और मैं बीच में थी। इसके बाद हमने ऑटो में भी बहुत मस्तियाँ करी और ऑटो वाले को तो इतना परेशान किया हमने कि उनको बार बार हम ऑटो रुकवा रहे थे कि हमें भूख लग रही है, कुछ लेने दो शॉप वगैरह से। बट वहाँ पे ज़्यादा फ्लाईओवर ही थे तो हम ज़्यादा कुछ खाने पीने का, वही चिप्स कुरकुरे मैंगो जूस स्प्राइट यही ले चुके थे हम। और फिर शाम का मौसम इतना अच्छा हो गया था कि मन ही नहीं कर रहा था घर जाने का किसी का भी। हम चारों वहाँ पे बहुत मज़े कर रहे थे और घर वालों के फ़ोन इतने आ रहे थे कि सब बोल रहे थे कि कहाँ अभी तक मंदिर के तुम्हारे दर्शन नहीं हुए, क्योंकि हम सुबह के निकले हुए थे और हमें हो गई थी शाम। तो फिर हमने भी यही बोला कि हम गलती से यहाँ पहुँच गए और अब हम जा रहे हैं। इसके बाद सिग्नेचर पे जा गया था तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मचाने लग गए, वाओ ये वो फलाने ढिमकाना। फिर उसके बाद में फिर मैंने इनको बोला कि शोर मत मचाओ, हम वैसे ऑटो में, ऑटो अगर पलट गया तो हम क्या कर लेंगे, भैया हमें मारेंगे ऑटो वाले। और ऑटो वाले ने तो बहुत ज़्यादा हमसे पैसे ले लिए थे, 500 तक तो ले ही लिए थे इन्होंने। और फिर ऊपर से बोलने लग गए थे कि नहीं नहीं मैडम आपने नहीं ये देर कर दी, मैं नहीं नहीं मैडम ऐसे करने लग गए थे। तो ऑटो वाले से भी हमारी आर्ग्यूमेंट हो गई थी। सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड से आर्ग्यूमेंट हुई थी और मेरे हस्बैंड बोलने लग गए थे कि तू 500 ले लेगा क्या, 500 में क्या तू राजस्थान पहुँचा रहा है हमें। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा बोल दिया था। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, जितने पैसे मांग रहे हैं तो दे दो ना, क्या दिक्कत है, वैसे भी हम पहुँच चुके हैं। और इसके लिए ये कहने लग गए, ये जो बाईपास का जो दिल्ली का आया था तो इसको सब बोलने लग गए, मेरे घर वाले की तीनों बोलने लग गए ये तो कूड़ा है, ये तो कूड़ा है। मैंने कहा कि हाँ जो भी है तुम्हें क्या लेने देना। उसके बाद फिर ये जंगल से आ गया तो हम सारे डर गए कि भाई अंधेरा भी होने वाला है और ये हम कहाँ आ गए हैं, सही तो लेके जा रहा है ना। और मैं तो बार बार गूगल ही देख रही थी। फिर फाइनली इसने, ऑटो वाले ने रोक ही दिया गाड़ी। फिर मैंने देखा सामने कि खाटू श्याम आ ही गए हैं हम। फिर उसके बाद हमने दर्शन बहुत मज़े से किए और बहुत मज़ा आया, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इतना तो मेरे को कहीं आया ही नहीं था कि मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई थी कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। पहले गाज़ियाबाद, फिर उसके बाद दिल्ली आए हम। है पूजा। पूजा थोड़ी सी यूं इनोसेंट सी हो रही थी तो मैंने कहा चलो 2-4 फोटो ही खींच लेते हैं, लेकिन रात के चक्कर में हमें फोटो ही अच्छी नहीं आई और फिर हमने प्रसाद लेना स्टार्ट कर दिया। पूजा ने अलग लिया और मैंने भी अलग लिया था प्रसाद हमारा, और दोनों ने सेम ही लिया था प्रसाद। और फिर उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते रहे तो मेरे हस्बैंड मुझसे मजाक करने लग गए, बोलने लग गए कि देख मेरे को गुलाब का फूल ये ले तेरे लिए, मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। मैंने कहा ये भगवान को चढ़ाना है ना कि मुझे देना है। क्योंकि मैं इनको हमेशा बोलती रहती हूँ कि तुम कुछ मुझे देते नहीं हो, गुलाब का फूल तुमने कभी मुझे दिया नहीं है। इसीलिए वो मेरे से नाटक कर रहे थे, कह रहे थे कि ये ले तेरे लिए, ये तेरे लिए। और हम सारे फर्स्ट टाइम ही गए थे, मेरा सेकंड टाइम था। बाकी हम जब मंदिर गए तो मेरे को मंदिर के एंट्री जो पता है वो आगे की एंट्री पता थी, और जो पीछे का गेट खुला था वो पीछे का रात को खोल रखा था उन लोगों ने। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी और मेरे हस्बैंड बार बार मुझे बता रहे थे कि ना कि तेरे को पता तो है, जब तू आई हुई है तो तेरे को कैसे नहीं पता। तो हमारी आर्ग्यूमेंट भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने बोला कि तुम चुप रहो, आगे चलते रहो बस।
हमारे सारे दर्शन होने के बाद हमने सोचा चलो वीडियो फ़ोटो शूट हो जाएगी, लेकिन रात के अंधेरे में हम कुछ भी शूट कर ही नहीं पाए। और ये जो गुफा आई थी तो उससे तो मैं डर ही गई थी, ये क्या अंधेर नगरी बन रखी है। फिर हमने देखा तो यहाँ पे घर बना रहे थे बहुत सारे लोग, तो हमने भी कोशिश करी और हमने भी प्रे किया कि मतलब कि हमारा भी घर एक छोटा सा बन जाए। तो मैंने भी एक घर बनाया, तो मेरे जो हस्बैंड थे वो कहने लगे कि तूने तो झोपड़ी सी बना दिया, पता नहीं क्या बना दिया। तो मैंने कहा कि अगर मुझे नहीं आ रहा तो तुम बना लो खुद। तो ना फिर मुझे दूर करके खुद ही बनाने लग गए अपना अलग घर लेके। और फिर पूजा भी बना रही थी, तो पूजा का मुझे अच्छा लगा था घर, वो अच्छे से बना रही थी। अब मुझे जैसा आया, मेरे हाथ में जैसा पत्थर आया तो वैसे ही मैंने फिट वगैरह किया और मैंने कर दिया। पूजा का भी अच्छा बना था और मेरा भी ठीक ही था, इतना भी बुरा नहीं था। पता नहीं क्यों इन लोगों को पसंद नहीं आया। फिर मेरे हस्बैंड बोलने लग गए कि मैं करूँगा, पता नहीं जैसे कि छोटे बच्चे नहीं होते वैसे करने लग गए थे। और फिर खेलने लग गए और ऊपर से बोलने लग गए वीडियो बना मेरी। फिर इनकी छोटी सी क्लिप बनाई थी मैंने। उसके बाद फिर इनको झूले दिख गए, तो झूले में ये लोग फैल गए कि मुझे तो झूला झूलना है, मुझे झूलना झूलना है। लेकिन हमने किसी को भी झूला झूलने नहीं दिया क्योंकि रात हो रही थी और हम लेट हो चुके थे। झूले में तो मेरा और संदीप का सबसे ज्यादा मन था, लेकिन हम फिर खाना खाने के लिए आ गए और फिर हमने ये छोले भटूरे लिए थे जो कि ठीक ठाक थे, ज्यादा कुछ खास नहीं थे। और पाव भाजी थी, वो भी अच्छी थी, ठीक थी। और ये सैंडविच संदीप ने लिया था जो कि हम सबने टेस्ट किया था, तो ठीक था। सैंडविच भी थोड़ा मीठा था और चाउमीन भी अच्छी थी, लेकिन और ये हमने लिया था, ये भी अच्छा था, कढ़ी वगैरह खाने में अच्छा था। और ये थोड़ा कुछ डोसा टाइप लग रहा है, लेकिन इसके अंदर पनीर की फीलिंग थी, तो ये भी अच्छी थी। और कुल्फी तो अच्छी थी ये वाली। और हमने भैया को बोला था काला खट्टा बनाने को। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम ना ऑरेंज जो फ्लेवर होता है वो मतलब अजीब ही लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि हम दारू वारू पी रहे हो, लेकिन इसका मतलब टेस्ट तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और सुमित ने जैसे ही पूजा से खाया ना तो उन्होंने साफ बोल दिया कि बेकार है ये तो। और फिर उन्होंने चाय ले ली थी और मैंने तो अपना ख़त्म किया था, पूजा ने भी अपना ख़त्म किया था ये काला खट्टा। और संदीप ने सही किया कि कुल्फ़ी ले ली थी और सुमित ने तो चाय ली थी, तो चाय भी उनको ठीक ठाक ही लगी थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मतलब यहाँ का खाना पीना हमें नॉर्मली लगा, ज़्यादा अच्छा नहीं था। फिर सुमित बार बार कभी कप के यहाँ रख रहे थे वहाँ रख रहे थे, तो फ़ोटो खींच रहे थे। फिर इनको रेल दिख गई है, रेलगाड़ी ट्रेन की। फिर ये फ़ोटो खींचने लग गए। फिर ये इनकी पागलपंतियाँ तो शुरू हो ही जाती है कहीं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। और फिर पूजा को हम बहुत ज़्यादा छेड़ रहे थे और संदीप को कि तुम क्या कर रहे हो, तो हमें बोलने लग गए थे वो कि कुछ नहीं मासी, हम तो फ़ोटो खींच रहे हैं। पर जैसा भी हो बहुत मजा आया, हम चारों को इतना मजा कभी नहीं आया। हम इतनी सारी जर्नीज में गए लेकिन हमें आज तक इतना मजा नहीं आया। फिर इस गेट के पीछे मेरे हस्बैंड और मैं कहने लग गए कि हमारी फोटो नहीं आई, तो हम खींचने लग गए थे। फिर मैं भी ये लोग यही सब देख रहे थे मार्केट में कि क्या क्या बिक रहा है, यही कड़े वगैरह, अंगूठियाँ हो गई, चेन्स हो गई, बैग्स हो गए, ये सब देख रहे थे। तो पूजा ने मुझे ये दिलाया, ब्रेसलेट था ये पिंक, उसने लिया, स्काई ब्लू मुझे दिलाया। और संदीप मेरी उल्टी सीधी वीडियोस बना रहा था, तो मैं देख रही थी ये कर क्या रहा है, कि मेरी सही सी वीडियो ले लेता तो अच्छी लगती मैं। फिर उसके बाद मैंने कैब करी और सीधा पहले हम पूजा के घर गए, पूजा और संदीप को छोड़कर फिर हम आराम से आए। उसके बाद फिर ठंडी इतनी हवा चल रही थी कैब में कि मेरा तो मन कर रहा था कि मैं कैब में ही सो जाऊँ, और कैब वाले भैया इतना बोल रहे थे। फिर हमने पूजा संदीप को छोड़ने के बाद मोमोज खाए मैंने और सुमित ने राजेंद्र प्लेस में। और फिर इसके बाद मैं और सुमित घर चले गए थे।